पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं महा इकबाल और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद बैन अवी बरादरी मैदान में आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी। अमेरिका ने भी दोनों ममालिक को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सरहद पर फौजी कार्रवाइयां बंद करने पर जोर दिया है। पाक भारत कशीदगी के बाद बैन अवी बरादरी मैदान में आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी गई है। अमेरिका ने भी दोनों ममालिक को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सरहद पर फौजी कार्रवाइयां बंद करने पर जोर दिया है। आपको बता रहे हैं कि पाक भारत कशीदगी के बाद बैन अवी बरादरी भी हरकत में आ गई, मैदान में आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी गई है। अमेरिका ने भी दोनों ममालिक को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सरहद पर फौजी कार्रवाइयां बंद करने पर जोर दिया है। पाक भारत कशीदगी के बाद बैन अवी बरादरी हरकत में आ गई, जबकि आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से इजहार तशवीश भी किया गया है। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी गई। आपको आगाह करें कि पाक भारत कशीदगी के बाद बैन अवी बरादरी मैदान में आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी है। अमेरिका ने भी दोनों ममालिक को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सरहद पर फौजी कार्रवाइयां बंद करने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए एक बार फिर से सालिसी की पेशकश की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर तशवीश का इजहार सामने आया है। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक हों तो सालिसी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम आलम में तशवीश पाई जा रही है। पाक भारत कशीदगी के बाद बैन अवी बरादरी मैदान में आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश की गई है। अमेरिका ने भी दोनों ममालिक को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सरहद पर फौजी कार्रवाइयां बंद करने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाक भारत कशीदगी को कम करने के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक हों तो सालिसी के लिए तैयार हैं, यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। जर्मन वजीर खारजा मारिया एटपर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें। खित्ते की सलामती की जिम्मेदारी पाकिस्तान और भारत दोनों पर आयद होती है। जर्मन वजीर खारजा मारिया एटपर ने कहा कि तैयारे गिराए जाने के बाद पाकिस्तान भारत की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए बहुत परेशान कुन है। दोनों मुल्कों से मुतालबा है कि मजीद कशीदगी बढ़ाने से इज्तनाब किया जाए। मौजूदा कशीदगी गैर मुस्तहकम कश्मीरी इलाके के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जर्मन वज़ीर खारिजा मारिया एटबर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहिरा करें। खित्ते की सलामती की जिम्मेदारी पाकिस्तान और भारत दोनों पर आयद होती है। उन्होंने मजीद कहा कि तैयारे गिराए जाने के बाद पाकिस्तान भारत की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए बहुत परेशान कुन है। दोनों मुल्कों से मुतालबा किया है कि मजीद कशीदगी बढ़ाने से इज्तनाब किया जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सिफारती महाज पर डट गए। आलमी रहनुमाओं से राब्ते करके उन्हें भारतीय जंगी जुनून और शरंगेजियों से आगाह किया। बरतानिया, चीन, सऊदी अरब और ईरान ने पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। शाह महमूद कुरैशी ने OIC सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा। OIC इजलास में भारत को शिरकत की दावत पर नजरसानी का मुतालबा किया। खारजा शाह महमूद कुरैशी का बरतानवी हममनसब से राबिता। दोनों रहनुमाओं ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। चीन ने दोनों
ममालिक से ताकत का मुजाहिरा न करने की अपील कर दी है। सऊदी वज़ीर दिफा ने सऊदी वलीअहद का पैगाम पहुँचाया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सऊदी अरब से मामले के हल के लिए किरदार अदा करने का कहा है। ईरानी वज़ीर खारिजा ने वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को फोन घुमाया और पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने OIC के सेक्रेटरी जनरल को भी खत में बताया भारतीय जारहियत खित्ते के अमन व अमान के लिए खतरा बन चुकी है। रुकने ममालिक इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहे। वज़ीर खारिजा ने OIC इजलास में भारत को शिरकत की दावत पर नजरसानी का मुतालबा भी किया। पाक भारत कशीदगी का जायजा लेने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होने जा रहा है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली मुश्तरका सदारत करेंगे। भारत के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूदा सूरत हाल पर ऐवान को एतमाद मिलेंगे। कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग दी। भारतीय जारहियत के खिलाफ इक़दामात से आगाह किया। चेयरमैन सेनेट अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर ने पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि दुश्मन की किसी भी शर अंगेजी का जवाब देने के लिए सब मुत्तहिद हैं। पाक भारत कशीदगी का जायजा लेने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान को एतमाद में लेंगे। भारत के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर की जाएगी। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाउस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग में बताया भारतीय तैयारों ने LOC क्रॉस की। भारत को मुअस्सर जवाब दिया गया। आलमी बरादरी को हालिया कशीदगी पर तशवीश है। कोशिश है मामलात तय पा जाएं। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि पूरी पार्लियामेंट फौज के साथ खड़ी है। आज पूरी कौम की जो लीडरशिप है वो इकट्ठी है, एक साथ है और मुल्क के आर्मी के हुकूमत के पीछे खड़ी। इजलास में वजीर खारजा ने दोस्त ममालिक से राब्तों पर ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग के दौरान 2-3 अहम मुझे टेलीफोन कॉल्स भी आई। चीन के वजीर खारजा से मेरा गुफ्तगू दोबारा हुई और जो नई सूरत हाल है उसके बारे में उन्होंने मुझे एतमाद में लिया और मैंने उन्हें एतमाद में लिया। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बताया हालात जब खराब होते हैं तो हमले का भी खतरा होता है। हमने इकट्ठा चलना, ऑपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये इस वक्त पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान के लिए सबने इकट्ठा होना था। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मोदी को अब होश के नाखून लेने चाहिए और मजीद बात को बढ़ाने से परहेज करना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बोले एक परचम के साए तले हम एक हैं। एक परचम के तले एक हैं और हम काम पूरी को साथ मिला के पहाड़ की चोटी की तरह खड़े रहेंगे। इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। और अब आपको बताएं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले विफाकी काबीना का हम इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेगी। गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहात पैकेज की मंजूरी भी काबीना एजेंडे में शामिल है। काबीना इजलास में FIA की पेपरा रूल से इस्तिस्ना की दरखास्त पर गौर किया जाएगा। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तकर्रुरी की मंजूरी विफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल है। विफाकी काबीना नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तकर्रुरी की मंजूरी भी देंगे। विफाकी काबीना का इजलास जो कि आज होने जा रहा है, इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेगी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहात पैकेज की मंजूरी भी काबीना एजेंडे में शामिल है। काबीना इजलास में FIA की पेपरा रूल से इस्तिस्ना की दरखास्त पर गौर किया जाएगा। भारत के लिए खित्ते में अमन बरकरार का एक और मौका। पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जंग शुरू हुई तो फिर ना मेरे इख्तियार में रहेगी और ना मोदी के। कार्रवाई का मकसद भारत को बताना था हम दिफा की पूरी सलाहियत रखते हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा जंग शुरू की जा सकती है लेकिन उसके खात्मे से मुतालिक कोई नहीं जानता। पाक भारत जंग अमन पॉलिसियों की नाकामी होगी।
जंग किसी के मुफाद में नहीं, दोनों ममालिक को मिल बैठकर मसाइल हल करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी। इसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं, लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। जंग में किसी फरीक की जीत या हार नहीं होती, सिर्फ इंसानियत हारती है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी भारत को अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम है। तो हमारी इस ऑफर को, हुकूमत पाकिस्तान की ऑफर को इंडिया को चाहिए कि इस पे ठंडे दिल से गौर करें कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा, दोनों मुल्कों और खित्ते के अवाम को जिंदा रहने का हक है। हमें जंग की बजाय खित्ते को गुर्बत अफलास से निकालना है। भारतीय जंगी जुनून उसके अपने ही शहरों के लिए वबाल जान बन गया है। भारतीय जारहियत के बाइस लाहौर से भारत जाने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को बंद कर दिया गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अता मोहम्मद। भारत की हठधर्मी ने समझौता एक्सप्रेस बंद करा दी। लाहौर से बरास्ता वाघा बॉर्डर भारत जाने वाली ट्रेन को ता हुक्म सानी मंसूख कर दिया गया। पाक भारत कशीदगी के बाद मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर इतने सारे, मेरा तो छोड़, मेरे साथ परिवार है। 70 साल की माँ है, 2.5 महीने का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, दूसरे बच्चों के साथ भी और भी परिवार भी लोग आए हुए, सारे परेशान हो रहे। सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे पास पैसा खर्च करने को भी नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते समझौता एक्सप्रेस लाहौर से 45 मुसाफिरों को लेकर भारत रवाना हुई थी। कैमरामैन शाहिद अली के साथ अता मोहम्मद, न्यूज़ लाहौर। पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान भर में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल, फ़ज़ाई हदूद जुम्मा तक बंद रहेंगी। गैर मुल्की परवाजें भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से 130 से ज़ायद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तानी मुसाफिर बैरून मुल्क एयरपोर्ट्स पर फंस कर रह गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। भारतीय तैयारी गिराई जाने के बाद पाक भारत कशीदगी में इजाफा। सिविल एविएशन ने मुल्क भर में फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। अंदरून और बैरून मुल्क परवाजें पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। चीन से आने वाली परवाज को वापस ग्वांगजू भिजवा दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो लंदन से वापसी पर दुबई में क़याम करने पर मजबूर। जुमेरात को पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। मुल्क भर में 130 से ज़ायद परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बैरून मुल्क फंस गए। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत से इक़दामात की अपील। यहाँ करीबन 60-70 अफराद हैं यहाँ, और दूसरी फ्लाइट्स भी आ रही हैं दूसरी जगह से। अब ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट आवर फॉल्ट, और उन्होंने फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, और अब ये कह रहे हैं कि आप जहाँ से आए हैं वापस वहाँ चले जाएँ। मैं पाकिस्तान जा रहा था, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, इस वजह से कि अब कराची की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अब परेशान है, क्या करें, कहाँ जाएँ। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक फ़िज़ाई ऑपरेशन जुमा तक मुअत्तल रहेगा। अयाद शुजा, न्यूज़ लाहौर। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल बटल सेक्टर में एक बार फिर से गोलाबारी और फायरिंग शुरू कर दी है। भारतीय गोलाबारी से एक शहरी शदीद जख्मी हो गया। भारत ने 6 बजे के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल बटल सेक्टर में शदीद गोलाबारी और फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसके रिहायशी यूनुस वलद मोहम्मद नसीर शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले शहरी को CMH रावलाकोट मुंतकिल कर दिया है, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मकबूजा कश्मीर में हालात कशीदा। वादी में कर्फ्यू 14 रोज में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। गुज़िश्ता रोज भारतीय एयरफोर्स का तैयारा मकबूजा कश्मीर में गिरने के बाद वादी में भारतीय फौज ने गश्त में इजाफा किया। जगह जगह चेक पोस्टें कायम करके कश्मीरियों को ज़दोकोब किया जाने लगा। हुर्रियत रहनुमाओं समेत तहरीक आज़ादी कश्मीर के कारकुनान की गिरफ्तारियां भी जारी हैं।
भारतीय मीडिया ने हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को पाकिस्तानी जासूस करार दे दिया। भारतीय मीडिया ने कहा है कि मीरवाइज को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाए। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मीरवाइज उमर फारूक के घर छापामार जासूसी का सामान कब्जे में लेने का दावा कर दिया है। भारतीय मीडिया ने मीरवाइज पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत का भी झूठा इल्जाम आयद कर दिया है। भारतीय मीडिया ने हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को पाकिस्तानी जासूस करार दे दिया। भारतीय मीडिया ने कहा है कि मीरवाइज को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाए। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मीरवाइज उमर फारूक के घर पर छापा और इस छापे के दौरान जासूसी का सामान कब्जे में लेने का दावा भी कर दिया। भारतीय मीडिया ने मीरवाइज पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत का भी झूठा इल्जाम धर दिया। भारतीय मीडिया ने हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को पाकिस्तानी जासूस करार दे दिया। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक शीरीन मज़ारी कहती हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाब देने का हक रखता है। उन्होंने जोर दिया कि सलामती कौंसिल भारत को जारहियत से बाज रखने पर आमादा करे। जिनेवा में इंसानी हकूक कौंसिल के 40वें सेशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान ने इंसानी हकूक कौंसिल के बुनियादी मेंबर होने की हैसियत से तमाम इक़दामात किए। दहशतगर्दी और इलाकाई सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान ने इंसानी हकूक की बेहतरी के लिए हर मुमकिन काम किए। इसी वजह से पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम, आज़ाद अदलिया, रोशन ख्याल, सिविल सोसाइटी और आज़ाद सहाफत है। मुल्क में तमाम मज़ाहिब और अक़लियतों को तमाम हकूक हासिल हैं। करतारपुर सिंह बॉर्डर सिख यात्रियों के लिए खोलना पाकिस्तान की जानिब से इस बात का अमली सबूत है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक शीरीन मज़ारी कहती हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाब देने का हक रखता है। उन्होंने जोर दिया कि सलामती कौंसिल भारत को जारहियत से बाज रखने पर आमादा करे। जिनीवा में इंसानी हकूक कौंसिल के 40वें सेशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी का मुसलसल मुज़ाहरा किया जा रहा है और पाकिस्तान जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान ने इंसानी हकूक कौंसिल के बुनियादी मेंबर होने की हैसियत से तमाम इक़दामात किए हैं। दहशतगर्दी और इलाक़ाई सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान ने इंसानी हकूक को बेहतरी के लिए हर मुमकिन काम किए। इसी वजह से पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम, आज़ाद अदलिया, रोशन ख्याल, सिविल सोसाइटी और आज़ाद सहाफत है। मोदी सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद रवैया सियासी हरबा है। बीजेपी के रहनुमा BS पुराया ने मोदी का पोल खोल दिया। कहते हैं, बालाकोट में एयर स्ट्राइक ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। भारत में मोदी मुखालिफ हवा थम चुकी है। बीजेपी कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। 28 में से 22 सीटें पक्की हैं। आम इंतखाबात में बीजेपी जीतकर मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएगी। मोदी सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद रवैया सियासी हरबा है। बीजेपी रहनुमा BS पुराया ने मोदी का पोल खोल दिया। कहते हैं, बालाकोट में एयर स्ट्राइक से बीजेपी को फायदा हुआ। भारत में मोदी मुखालिफ हवा थम चुकी है। बीजेपी कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी, जबकि यह भी कहा कि 28 में से 22 सीटें पक्की हो चुकी हैं। आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी जीतकर मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएगी। मोदी सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद रवैया सियासी हरबा था। बीजेपी रहनुमा BSP पुराया ने मोदी का पोल खोल दिया और कहा कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। भारत में मोदी मुखालिफ हवा थम चुकी है। बीजेपी कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। साथ ही ये निशानदही भी कर दी कि 28 में से 22 सीटें पक्की हैं। आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी जीतकर मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएगी। मुल्की हालात की बात करेंगे। मुल्की हालात के पेश नज़र मुसल्लह अफवाज से रिटायर होने वाले फौजी जवानों का खून भी खोल उठा। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 60 साल मोहम्मद शहबाज आज भी वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत का जज्बा रखते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं फैसलाबाद से जुवेरिया नज़ीर। आंखों में गनगर्ज, उम्र 60 साल मगर अब भी हौसले जवान। सीने में दिल मौजूद भी है गोलियां भी बारूद भी है, इस जान की हद से पार गए।
पाकिस्तानी परचम को सलाम पेश करता ये है भाईवाला का रहायशी मोहम्मद शहबाज, जो फौज से रिटायर्ड तो हो चुका मगर आज भी वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार से कम नहीं। असी हर किस्म की कुर्बानी देने वास्ते तैयार हाँ और ये सिर्फ मोहम्मद शहबाज ही तैयार नहीं, साडा सारा मोहल्ला पूरा पाकिस्तान पाक फौज दे पीछे खड़ी है। मोहम्मद शहबाज का कहना है कि वो दौरान ड्यूटी वाघा बॉर्डर पर कई भारतीय सुरमाओं को जहन्नुम वासल भी कर चुका, इस बार भी दुश्मन मुल्क को मुंह की खाना पड़ेगी। हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला इंडिया को गलतफहमी ना हो। दुश्मन मुल्क को नाको चने चबवाने के लिए आज यूनिफॉर्म पहनकर हाथों में बंदूक थामे शहबाज अहकामात मिलने का मुंतजिर है। पाकिस्तानी परचम को सलाम पेश करता ये पाक आर्मी का रिटायर्ड सिपाही आज भी मुल्क की दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। कैमरामैन मोहम्मद इकरार के साथ मीडिया नसीर, न्यूयॉर्क, फैसलाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इजलास हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध, डीजी रेंजर्स, IG पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद ने शिरकत की। इजलास में सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी इंतजामात और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार भी किया। इसी पर बात करेंगे खुर्शीद रहमानी हमारे साथ हैं। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा और क्या चीज़ें डिस्कस की गई इस इजलास में? जी बिल्कुल, मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में जो सूरत हाल के पेश नज़र जो अहम इजलास हुआ है, इजलास वज़ीर आला हाउस में हुआ। इस इजलास के अंदर जो है वह वज़ीर आला सिंध ने जो है वह सिक्योरिटी की उमूर पर जो है वह इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में सिक्योरिटी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जैसे वज़ीर आला सिंध की जो सदारत में इजलास हुआ है, इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध, DG रेंजर्स, IG पुलिस, ब्रिगेडियर समी ऑफ कॉर्प्स कमांडर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद कमाल अब्रोड दीगर ने शिरकत की है। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं और उसकी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि हम हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है और सिंध हुकूमत जो है वो हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है, पाक फौज के साथ खड़ी है और मुल्क की सूरत हाल के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी, आपने आगाह किया। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इजलास हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध के अलावा दीगर शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, क्रिकेटर्स का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। स्टार्स ने वतन से यकजहती के लिए दिल खोलकर इजहार किया। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, बुज़दिल दुश्मन को सांप सूंघ गया। सजीले जवानों को स्टार्स का खराजे तहसीन, पाक फौज पर फख्र है, दुश्मन से ऐसे ही निपटा जाता है। शाहिद आफरीदी का ट्वीट, वेल डन पाकिस्तान आर्मी, मोहम्मद हफीज का खराजे तहसीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, शुएब मलिक का जज्बा हुब्बुल वतनी, उमर अकमल और मोहम्मद आमिर ने भी पाक वतन से मोहब्बत का दिल खोल कर इजहार किया। रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर फायरिंग से जस्टिस अयूब खान मरवत जख्मी हो गए हैं। जस्टिस अयूब खान मरवत को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हयाताबाद में नामालूम मुल्जिमान ने हाईकोर्ट के जज की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए थे। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाय वक़ुआ पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जस्टिस अयूब खान मरवत को 2 गोलियां लगी, ड्राइवर भी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक जस्टिस अयूब हयाताबाद में अपने रिहाइशगाह से पेशावर हाई कोर्ट आ रहे थे। पेशावर से खबर है जहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में जस्टिस अयूब खान मरवत जख्मी हो गए। जस्टिस अयूब खान मरवत को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। हयाताबाद में नामालूम मुल्जिमान ने हाई कोर्ट के जज की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। वाकये के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जस्टिस अयूब खान मरवत को 2 गोलियां लगी, ड्राइवर भी जख्मी हुआ। इसी पर बात करेंगे जमील खान से। जमील, बताइएगा क्या कुछ पता चल सका इस फायरिंग के बारे में? हाँ जी बिल्कुल, पेशावर में जो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अयूब पर फायरिंग की गई है, तो पुलिस के मुताबिक 2 गोलियां उनको लगी है। ताहम अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अयूब की जो हालत है तो खतरे से बाहर बताई जा रही है और पुलिस ने
इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दी है मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन पुलिस के मुताबिक अभी तक मुलजिमान जो है वो फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। जबकि साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल की कॉल पर पेशावर समेत सूबा भर के जो वकला है तो उन्होंने हर किस्म की अदालती कार्रवाई से बाइकाट का ऐलान भी किया है और मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो मुलजिमान है उनकी गिरफ्तारी अमल में ली जाए, वरना उनका एहतजाज जो है इसमें शिद्दत लाया जाएगा। लेकिन हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अयूब की जो हालत है और उनके साथ जख्मी होने वाले ड्राइवर की हालत तो दोनों जो है इतनी खतरनाक नहीं है सूरत हाल और रिकवरी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जी बहुत शुक्रिया जमील खान, आपने आगाह किया। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। भारतीय दरअंदाजी का मामला, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। पार्लियामेंट भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर करेगा। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल बटल सेक्टर में एक बार फिर गोलाबारी शुरू कर दी, एक शहरी शदीद जख्मी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में गैस लीक होने के बाइस घर में आग लग गई, एक बच्चा जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। शहबाज शरीफ ने ECL में शामिल करने का इकदाम और नैब के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। ECL में नाम शामिल करने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और आशियाना हाउसिंग स्कीम में अहम दस्तावेजात को रेफरेंस का हिस्सा न बनाने पर अदालत से रुजू किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब अली से, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ECL में नाम शामिल किया गया था जिस पर ये बयानात भी सामने आए थे और अब आपको बताएं इससे मुतालिक मज़ीद डेवलपमेंट हुई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ECL में शामिल करने का इकदाम और नैब के खिलाफ हाईकोर्ट से रजू कर लिया है। ECL में शामिल करने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है और आशियाना हाउसिंग स्कीम में अहम दस्तावेजात को रेफरेंस का हिस्सा ना बनाने पर अदालत से रुजू किया गया है। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ECL में शामिल करने का इकदाम और नैब के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू किया है। ECL में शामिल करने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है और आशियाना हाउसिंग स्कीम में अहम दस्तावेजात को रेफरेंस का हिस्सा न बनाने पर अदालत से रुजू किया गया है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नाम ECL में शामिल करने का इकदाम और नैब के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। ECL में शामिल करने के इकदाम को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। आशियाना हाउसिंग स्कीम में अहम दस्तावेजात को रेफरेंस का हिस्सा न बनाने पर अदालत से रुजू भी किया गया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ECL में नाम डालने का इकदाम और नैब के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है, जबकि आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने ECL में शामिल करने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। शहबाज शरीफ ने एडवोकेट आजम नजीर तारड़ की वसातत से दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर की। रमजान शुगर मिल्स और आशियाना हाउसिंग केस में बाकायदगी से पेश होता रहा। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। मजीद कहा गया कि दोनों केसेस में अदालत ने जमानत भी मंजूर कर रखी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ECL में नाम शामिल करने का इकदाम और नैब के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। एक और अहम खबर, मियां मंशा नैब के रिडार पर। निशात चूनिया मिल्स के CEO मियां मोहम्मद मंशा को नैब ने आज तलब कर रखा है। नैब ने मियां मंशा को 11:30 बजे नैब टीम के सामने पेश होने के समन जारी किए हैं। अहम खबर है, नैब लाहौर ने मियां मोहम्मद मंशा और उसके दोनों बेटों को लंदन में सेंट जेम्स होटल एंड क्लब की खरीद के हवाले से बयान के लिए जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे सुहेल बलोच से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। मियां मंशा और उनके दोनों साहबजादों को आज नैब लाहौर ऑफिस में 11:30 बजे और उनके बेटों को 12:30 बजे नैब ने नोटिस जारी करते हुए तलब कर रखा है। और नैब की जानिब से मियां मंशा के खिलाफ जो मुबैना तौर पर इल्जाम है कि उन्होंने बारून मुल्क लंदन के अंदर सेंट जेम्स एंड क्लब होटल बनाया और उसमें जो 2010 के अंदर उन्होंने बनाया और भारी फंड जो हैं वो पाकिस्तान से बारून मुल्क मुंतकिल किए थे, जिस पर मुबैना तौर पर उनकी तहकीकात और छानबीन नैब में जारी। और नैब की जानिब से गुज़श्ता अगस्त के अंदर भी उनको तलब किया गया था, लेकिन वो नैब के सामने पेश नहीं हुए थे। आज नैब की जानिब से
मुकम्मल नैब टीम कंबाइन जो है उनसे आज बयानात ज़ाती हैसियत में जो है वो कलम बंद करेगी और उनसे मतलूबा रिकॉर्ड भी हासिल किया जाएगा। और इस हवाले से नैब की जानिब से उनका जो लाहौर के अंदर गुलबर्ग रैश है वहाँ पर उनको नोटिस जो है वो मसूल करवा दिए थे। अब नैब टीम जो है उनके हवाले से जो है आज अगर वो पेश होते हैं तो उनसे बयानात कलम बंद किए जाएंगे। इससे पहले नैब इस हवाले से भी दीगर तहकीकात और छानबीन कर चुका है और उसी बुनियाद पर मियां मंशा जो है तफसीलात बता रहे थे। कोट लखपत जेल लाहौर में नवाज शरीफ से आज मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकातें होंगी। शरीफ फैमिली और लीगी रहनुमाओं के नामों की फहरिस्त महकमा दाखिला को भिजवा दी गई। नवाज शरीफ से मुलाकाती दोपहर 12 बजे मिल सकेंगे। अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि आज फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से जेल में मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। इससे मुतल्लिक तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं और तमाम वो नाम जो मुलाकातें करना चाहते हैं वो भी भिजवा दिए गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में मौजूद हैं, जहां पर आज फिर एक दफ़ा उनसे लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें होंगी और इन मुलाकातों में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की जाएगी। इससे कबल भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ जब कोट लखपत जेल में मौजूद थे तो उनसे मुलाकातों के लिए लीगी रहनुमा तशरीफ़ लाते थे, मुलाकातें करते थे और आज फिर मुलाकातें होंगी और इसका सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने जस्टिस मोहम्मद अयूब पर कातिलाना हमले की शदीद मज़म्मतों से बायकॉट का ऐलान किया है। पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने मुतालबा किया है मुलज़िमान को गिरफ्तार के सजा दी जाए। वकील ने कहा कि हाई जुडिशरी महफूज न हो तो आम लोगों का क्या हाल होगा। हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने में बज़ाहिर नाकाम नजर आ रही है। वकीला की हड़ताल से मुतालिक मजीद जानेंगे जमील खान से। जमील, आगाह कीजिएगा, क्या इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोई नुमाइंदा आया? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने जस्टिस मोहम्मद अयूब पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और खैबर पख्तूनख्वा भर की अदालतों से हर किस्म जो कार्रवाई है अदालती तो उनसे मुकम्मल तौर पर बाइकाट का ऐलान कर दिया और कहा है कि जब तक मुलज़िमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती तो उनकी हड़ताल जो है जारी रहेगी। वकला का कहना है कि पुलिस न सिर्फ वकला को बल्कि जजेस को अमन अमान तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और मुतालबा किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कि फौरी तौर पर जो मुलज़िमान है तो उनको गिरफ्तार किया जाए और दिन दहाड़े इस तरह के वाक़यात से न सिर्फ वकला के जो बढ़ रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात तो उस पर नोटिस दिया जाए ताकि तमाम वकला जो है महफूज रहे और जजेस को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वकला का यही मुतालबा है। जी बहुत शुक्रिया जमील खान आपका। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 44 पैसे तक इजाफे की सिफारिश कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपये 71 पैसे की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की है। समरी में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 71 पैसे और डीजल फी लीटर 9 रुपये 44 पैसे इजाफे करने की सिफारिश की गई है। ओगरा की जानिब से मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 6 पैसे और लाइट डीजल 5 रुपये 12 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। नई कीमतों की मंजूरी आज वजारत खजाना देगी। इतलाक 1 मार्च से होगा। खबर है लाहौर के इलाके जोहर टाउन से, जहां पर गैस लीक होने के बायस घर में आग लग गई। आग से एक बच्चा जाँ बहक हो गया जबकि 6 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल्ला अम्मार से। अब्दुल्ला, अफसोसनाक खबर है, जख्मियों की हालत के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें 7 अफराद जख्मी हैं और एक बच्चा 3 साल बच्चा है वो जाँ बहक हो गया है। ये गैस लीकेज की वजह से ये वाक़या पेश आया। अल सुबह जब फैमिली नाश्ता तैयार करने के लिए यहाँ पर किचन इस्तेमाल करने लगी तो अचानक से ज़ोरदार धमाका हुआ जिसमें देखते ही देखते घर में आग लगी और तमाम जख्मी अफराद को जिना बंद यूनिट मुंतकिल कर दिया गया है जबकि रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और 7 अफराद को जिना बंद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि मजीद इसमें रेस्क्यू का ये भी कहना है कि इसमें ज़्यादातर जख्मी होने वाले ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। तकरीबन उनकी उम्र 3 साल से 7 साल से 11 साल से 18 साल तक हैं और इसमें उनकी वालिद और वालदैन भी जख्मी हुए हैं और बंद यूनिट के मुंतकिल किए जाने के बाद डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें ज़्यादातर
जो अफराद का जो जिस्म और जो चेहरा है वो झिलता है, जबकि जहाँ बहाक होने वाले बच्चे के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि आग लगने के बाद धुआं उसके फेफड़ों में जाने की वजह से बच्चा जहाँ बहाक हुआ है, जबकि रेस्क्यू की टीमों ने मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया है और कूलिंग का अमल जारी है। जी अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा इस घर से मुल्हका घरों इमारतों की क्या सूरत हाल है, अहले मोहल्ला क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, जब ये वाक़या हुआ है सुबह तो एक जोरदार, क्योंकि गैस लीकेज की वजह से ये मामला पेश आया है, तो एक जोरदार धमाका हुआ है जिसकी वजह से अहले मोहल्ला के अंदर खौफ रास फैल गया। लेकिन 7 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू की वहाँ पे 3 रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अमार आपका। बहावलनगर से खबर दें, चिश्तियां रोड पर मंडी मदरसा के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक अफराद में बाप, बेटा और ड्राइवर शामिल हैं। जख्मियों में से एक खातून की हालत तशवीशनाक है। बहावलनगर में चिश्तियां रोड पर मंडी मदरसा के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। इस हादसे के नतीजे में 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में बाप, बेटा और ड्राइवर शामिल हैं। जख्मियों में से एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बहावलनगर से खबर है, जहां पर हादसे का शिकार अफराद साहिवाल से शादी में शिरकत के लिए चिश्तियां जा रहे थे। जाँ बहक अफराद में एक ड्राइवर और बाप बेटा शामिल हैं। मज़ीद खबरें होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहेंगे।